स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में इनिशियल स्पीड का स्क्वायर होता है। तो सवाल नीट के लिए ये बनता है कि अगर इनिशियल स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या लग रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो 4 गुना होगा बाल को इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। अगर आप इनिशियल स्पीड को 2 गुना करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना होगा, 3 गुना करने पे 9 गुना ही होना चाहिए, बिल्कुल 9 गुना होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमें बोला जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो क्यों बोला जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है भाई लोगों, तो क्या है कि एक भाई साहब जी कार चला रहे हैं, ठीक है, महंगी कार है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल है ये। ठीक है, चलिए अब इनसे कुछ दूरी पे एक भाई साहब और खड़े हैं, अब इनका साथ क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो गाड़ी की जो इनिशियल स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, परफेक्ट है। अब रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर है, मान लीजिए 0.5 सेकेंड। इफ रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.5 seconds and brakes provide a retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है विल दी पर्सन बी हिट बाय द कार। ठीक है, विल दी पर्सन बी हिट बाय द कार। देख लीजिए आप, तो अभी जो है ना ये ड्राइवर जो देख रहा है इस पर्सन को, मान लो ये पर्सन अभी 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ब्रेक लगाएगा तो भाई गेम ओवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सुन लीजिए, तो इफ रिएक्शन नहीं भाई, रिएक्शन टाइम, ये रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो क्या है कि ये बंदा दिखाई दिया इसको, अब देख करके एकदम से ब्रेक लगाने में 0.5 सेकेंड लग गए, है ना बच्चों। तो इसके सेंसेस को काम करने के लिए, मतलब जो मोटर न्यूरॉन से जो भी कमांड अपन को बायो नहीं आती उतनी बच्चों, ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का मामला इसका 0.5 सेकेंड है। हो सकता है कि ये अगर अल्कोहल ना पीता तो हो सकता है कम लग जाता टाइम, तो फिलहाल इसने अल्कोहल पी रखा ड्राइवर ने। एनीवेज, तो 0.5 सेकेंड तक तो भाई ने ब्रेक ही नहीं लगाए, फिर बाद में ब्रेक लगाए। अब आपको देखना है कि जो ये पर्सन खड़ा है 20 मीटर की दूरी पे गाड़ी से, अब उसको गाड़ी टच हो जाएगी, एक्सीडेंट होने का है नहीं होने का। तो भैया बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड देख लीजिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन समझ आ गया? गाड़ी वाले ने 20 मीटर की दूरी पे एक बंदे को देखा, उसको आधा सेकंड तो ब्रेक लगाने में ही लग गया और फिर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकी। अब आपको देखना है कि क्या हो रहा है। तो बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड देख लीजिए क्या है, बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, है ना। अभी भाई ने ब्रेक नहीं लगाए हैं, बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड क्या हो रहा है अब देखिए, ब्रेक लगाने से पहले का हिसाब। तो भैया ब्रेक लगाए नहीं तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो है नहीं, तो पहला डिस्टेंस तो UT ट्रैवल होने वाला है। अब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 आ जाता है। 0.5 सेकंड लगा ब्रेक लगाने से पहले का टाइम है। 10 मीटर तो गाड़ी ऐसे ही भाग गई भाई ब्रेक लगने से पहले। तो यहाँ तक तो आ चुका है मामला 10 मीटर पे, है ना। अब अगले 10 मीटर की कहानी देखने वाले हैं, राइट। चलिए, भगवान न करे अगर इसका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड से ऊपर होता तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, अब आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक लगा दिए गए हैं, अब देखते हैं क्या होगा। आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड बाल को, ठीक है बाल को, तो अब ब्रेक्स लगा दिए गए हैं। अब क्या होगा, टाइम दिया नहीं, पूछा नहीं, v² - u² 2as, फाइनल वेलोसिटी आप 0 ही चाहते, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। भाई ब्रेक कितना रिटार्डेशन दे रहे हैं, 5 का दे रहे हैं, ठीक है, -5 × s, तो भैया 400 डिवाइडेड बाय 10, ना भाई ना बच रहा, भाई ना बच रहा, ठीक है भाई 40 मीटर आ गया भाई तो खींच के ले जाएगा, ठीक है। तो 10 मीटर तक तो पहले ही ट्रैवल कर गई थी, 10 मीटर तक तो पहले ही ट्रैवल कर गई थी, ठीक है, ब्रेक लगाने से पहले, और 40 मीटर और ट्रैवल कर जाती ब्रेक लगाने के बाद।
बाद में क्या हो रहा है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। वो अलग बात है कि थोड़ा हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसी ली थी कि भाई का रिएक्शन टाइम 0 ही क्यों ना होता, फिर भी ये बंदा तोड़ना ही होना था, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट एनीवेज फाइनल आउटपुट तो यही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, और सिंपल सवाल होगा काफ़ी। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बॉडी ट्रैवल्स 5 मीटर इन 5th सेकेंड एंड इट ट्रैवल्स से 7 मीटर इन 7th सेकेंड। तो आपको बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बाल को, और एक्सेलरेशन कितना होगा, राइट। देख लीजिए एनीवेज, तो आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला जानते हैं, u प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n-1 होने वाला है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5वां सेकेंड 5 मीटर है, u को u रहने दीजिए, u 0 नहीं दिया है, a बाई 2 2 इंटू 5-1 बाल को 5 इज इक्वल टू u प्लस 9a बाई 2, ये क्वेश्चन 1 रहेगी। 7वें सेकेंड में 7 मीटर ट्रैवल हुआ है, हरे मार्कर से लिखेंगे, 7 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2 इंटू 7-1 बाल को 7 इज इक्वल टू u प्लस 13a बाई 2, ये इक्वेशन 2 रहेगी बाल को। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होने पे आप सीधे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं लाजवाब तरीके से। चलिए फिर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं बाल को लाजवाब तरीके से, देख लेंगे जल्दी से। चलिए लेट अस यूज दी मेथड ऑफ एलिमिनेशन नाउ। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू u प्लस 9a बाई 2 इंडीड, 7 इज इक्वल टू u प्लस 13a बाई 2 अगेन, नेगेटिव 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 काटा पीटी, 5 माइनस 7 माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया भाई, एलसीएम 2 आएगा, 9 माइनस 13 माइनस 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2a, एक्सेलरेशन आएगा बाल को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर डाल दीजिए, तो 5 इज इक्वल टू u प्लस 9 बाई 2, यहाँ से u 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है बच्चों, u आ जाता है बाल को यहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, 9th क्वेश्चन ना करा के मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये याद रखिएगा, हम कर चुके हैं ना कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वें सेकंड में जो डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंसेस ट्रैवल होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। तो यहां पर यह याद रखिए कि अगर कंडीशन यही है कि u 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाल को, u 0 है और एक्सेलरेशन क्या है बाल को, वो कांस्टेंट है, तो याद रखिए कि अगर 0 से 2 सेकंड में कुछ डिस्टेंस x ट्रैवल होता है सेकंड, तो अगले 2 सेकंड में ना बाल को इसका 3 गुना ही ट्रैवल होगा, और अगले 2 सेकंड में फिर इसका पहले वाले का 5 गुना ही ट्रैवल होगा, ओके। तो अगर आप सेम टाइम इंटरवल्स लेंगे तो डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड का रेशियो 1 3 5 7 9 11 ही चलेगा बाल को। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, हम ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर टाइम 0 से स्टार्ट किया, ये टाइम 5 सेकेंड का मामला है, फिर टाइम 10 सेकेंड है, फिर बाल को टाइम 15 सेकेंड है, आगे आप समझदार हैं, है ना। मतलब मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, एनीवेज स्केल ठीक बना देते हैं, चलिए, है ना। मान लीजिए अब ये कहानी है, ये पहले 5 सेकंड का तमाशा है, फिर अगले 5 सेकंड बाल को, फिर अगले 5 सेकंड, है ना। ओहो, ये 10 सेकंड है बाल को, ये 15। तो ऐसा है कि अगर पहले u 0 है भाई, u 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई लोगों, तो अगर पहले 5 सेकंड में एक्स ट्रैवल हुआ है ना बाल को, तो अगले 5 सेकंड में 3 गुना ट्रैवल होता है, और अगले 5 सेकंड में फिर उसका 5 गुना ट्रैवल होता है, राइट। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आ जाइए 9th क्वेश्चन ऐसे ही मान लेते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इफ x y z आर दी डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग pth, ओके, qth and rth second of its motion,
ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है। देन x इंटू क्यू माइनस आर, वाई इंटू आर माइनस पी, z इंटू पी माइनस क्यू, क्या होने वाला है? ये बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है बालको, ये आपको काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे मिल सकता है, बट ठीक है, अलग क्वेश्चन था तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। लेंदी क्वेश्चन है बालको, ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरा सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे इसमें। pth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है, वो क्या होता है? u प्लस ए बाई टू इंटू टू पी माइनस वन। qth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है बालको? u प्लस ए बाई टू, टू क्यू माइनस वन, है ना? ये हमारा 9th क्वेश्चन था बालको, ठीक है। और z क्या था? u प्लस ए बाई टू, टू आर माइनस वन, ठीक है ना बालको? ये वैल्यू यहां पुट करके देख लो क्या आएगा। ओके, मैं पुट कर देता हूं आपके लिए, चलिए मिलके करते हैं सॉल्व। तो भाई लोगों, x इंटू क्यू माइनस आर क्या आएगा? देखिए, u प्लस ए बाई टू इंटू टू पी माइनस वन, बाहर आ गया बालकों क्यू माइनस आर, ओके, इक्वेशन 1 रहने देते हैं, प्लस y की जगह बालकों u प्लस ए बाई टू, टू क्यू माइनस वन, बाहर क्या आएगा बालकों? बाहर आएगा r माइनस पी, इसको इक्वेशन 2 रहने देते हैं, और u प्लस ए बाई टू, टू आर माइनस वन, बालकों ये आएगा p माइनस क्यू से मल्टीप्लीकेशन, इक्वेशन 3। तीनों का एडिशन चाहिए, ये x है भाई, ये y है और ये z है, ठीक है। तीनों को ऐड कर लीजिए और कुछ स्टेप्स खा जाइए, तो देखिए क्या आएगा भाई। u वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, तो ये लीजिए u, पकड़ लीजिए इधर u को, और u के साथ में जो जो आ रहा है भाई, u इससे मल्टीप्लाई होगा, u इससे मल्टीप्लाई होगा, u इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचता है भाई लोगों? q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। आगे आप समझदार हैं, प्लस ए बाई टू आ गया बालकों, ठीक है। अब क्या होगा ए बाई टू? ये जो ए बाई टू है ना, कॉमन लेके ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ए बाई टू कॉमन, तो भाई लोगों टू पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस टू क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस टू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। बालकों शून्य आ रहा है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, जरा मेहनत करने से मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ इन कैलकुलेशन से, तो ये जीरो आ जाएगा बालकों। मल्टीप्लाई करना आपके हिस्से का काम रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जीरो आएगा। चलिए एक 10वां क्वेश्चन करते हैं, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर बालकों कहीं भी ग्रेविटी नहीं लिया है, मतलब मैंने आपको प्योर इक्वेशंस ऑफ मोशन के सवाल कराए हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बॉल को ऊपर से फेंका, नीचे से फेंका, टन हो गए, कब कितनी देर बाद भिड़ेंगे, ठीक है, और किस वेलोसिटी से भिड़ेंगे, ठीक है। बॉडी को ऊपर फेंका, छत से उछाल दिया ऊपर, कितनी देर में नीचे जाएगी, ऊपर उछाला, सेम हाइट को 2 बार क्रॉस कर रही है, तो दोनों टाइम का प्रोडक्ट क्या होगा। एक जगलर वाला क्वेश्चन जिसका आपको पता है 11 बॉल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक नलके से पानी बूंद बूंद गिर रहा है, तीसरी ड्रॉप कहाँ होगी जब 5वीं ड्रॉप निकलेगी, पहली ड्रॉप कहाँ होगी जब 6ठी ड्रॉप निकली होगी। तो इस टाइप के सवाल हम करने वाले हैं। असेंडिंग बैलून, अगर एक बैलून ऊपर जा रहा है किसी वेलोसिटी से और उससे स्टोन को ड्रॉप किया गया है, कितना समय लगेगा स्टोन को नीचे पहुंचने में। तो ग्रेविटी में आपके A to Z इस टाइप के सवाल कवर करेंगे। कुछ ग्रेविटी में लाजवाब ग्राफ्स करेंगे। आपने बॉल को ड्रॉप किया, टप्पा खा के उसी हाइट पे वापस आई, उसका डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। बॉडी को हवा में उछाल दिया, आपके हाथों में वापस आई, फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो अगले लेक्चर में आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। फिलहाल ये लेक्चर चल रहा है, एक बहुत ही आसान सवाल आपके सामने ये रहा। मान लीजिए एक वुडन प्लैंक है बालकों, वुडन प्लैंक, आपने एक बुलेट फायर कर दी बाल को, बुलेट की स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड ले लेते, थोड़ी ज्यादा है बट चला लेते हैं। अब बुलेट पेनिट्रेट कर जाती है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर तक, और 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद भाई लोगों बुलेट की वेलोसिटी आधी रह जाती है, बुलेट की वेलोसिटी आधी रह जाती है, 100 रह जाती है। तो कह रहा भाई और कितना फर्दर पेनिट्रेट करेगी शांत होने से पहले, मतलब बुलेट रुकने से पहले और कितना फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी
एज्यूम करिए जो ये प्लाईवुड है वो एक कांस्टेंट रिटार्डेशन दे पा रहा है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो बुलेट के लिए देख लीजिए, पहली कहानी बुलेट की, ठीक है, v² - u² = 2as बाल को, ठीक है। एज्यूम करिए कि जो ये प्लाईवुड है वो एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब उसका रिटार्डेशन आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है भाई लोगों। फाइनल वेलोसिटी 100 रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी 200 दे रखी है भाई, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, आधी स्पीड रह गई 10 सेंटीमीटर में, जैसे 0.1 लिख लेते हैं। तो 100 - 400 इंटू 100 + 400 बाल को, है ना, ठीक है, परफेक्ट है। 2 × a × 0.1 रहेगा, ठीक है। क्या आएगा, हाँ 100 - 400 नहीं बाल को, 100 - 200 है ना, a - b a + b, 100 - 200 100 + 200, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया 300 इंटू -100, ठीक है, = 2 टाइम्स वॉट एवर, 2 टाइम्स 0.1। भाई साहब ये भी कोई एक्सेलरेशन है, ओहो क्या ही कर रहा है ये, सही बात है, इतनी खतरनाक बुलेट को लपेट दिया 0.1 मीटर के अंदर, तो कुछ तो होगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं कहानी, अब यहां से लेकर के जीरो करने की कहानी देखते हैं, ठीक है। एनीवेज आ जाइए, तो फिर से फाइनल वेलोसिटी अब 0 है, यहां से यहां देख रहे हैं, ए वही यूज कर लेंगे बाल को, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर, भाई एक्सेलरेशन यही लेना है। ओहो हो, ये तो बहुत ज़्यादा है, 100 इंटू -300 डिवाइडेड बाय 0.2 बाल को इंटू s डैश, यहाँ से s डैश निकाल लीजिए, है ना, थोड़ा अलग कर देते हैं पीले और हरे रंग को। ओहो ये तो हो ही नहीं रहा, कर दिया भाई, अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ से बाल को s डैश निकाल लीजिए आप, ठीक है। जो भी आ रहा है -100 इंटू 100 है ना, = 0.2 से 2 कटा तो 10 आ गया, इंटू 300 इंटू -100 बाल को इंटू s डैश। चलिए काटा पीटी करिए, खटाखट काटा पीटी, 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ से s डैश आ रहा है बाल को, मेरे हिसाब से क्या आ रहा है चेक करें, 1/30 आ रहा है शायद, है ना, इंडीड 1/30 मीटर्स आ रहा है ना बच्चों, तो 0.33 मीटर्स आ रहा है। तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी 100, v² - u² = 2, a हमने सेम ले लिया क्या, 300 × 100 डिवाइडेड बाय 2 × 0.1 इंडीड, तो ये 0.2, ठीक है 0.2 हो गया, ये 0.2 से 2 कटा, इधर 10 आ गया बाल को, ये 2 0 चले गए, इधर भी 2 0 चले गए, s डैश ठीक ही लग रहा है, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। एनीवेज ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इक्वेशंस और मोशन को फिनिश करते हैं अपना, और आगे की कहानी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की रखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में किस टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे मैंने आपको बताया। मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बच्चों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।